हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आकाश कामरा मैथ क्लास यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, चतुर्घात समीकरण को फरारी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स की 4 प्लस 4x³ प्लस 8x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले सोल्यूशन में हम जो गिवन इक्वेशन है इसे लिखेंगे। गिवन इक्वेशन हमारे पास एक्स की 4 प्लस 4x³ प्लस 8x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है। फरारी मेथड के हर क्वेश्चन के अंदर ही हम गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर इक्वेशन 1 विद, ये एक बाई क्वाड्रेटिक चतुर्घात इक्वेशन हमें दी हुई है। तो जो चतुर्घात इक्वेशन की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, गिवन इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स की 4 प्लस 2p(x³ प्लस q(x²) प्लस 2r(x) प्लस s इक्वल्स 0। और जब कंपेयर करते हैं तो हमें सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, p की। हमेशा कंपेयर करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि इक्वेशन जो गिवन है उसके अंदर x की 4 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में वो 1 होता है। यहाँ पे अगर x³ के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास x³ के साथ है 2p और यहाँ x³ के साथ है 4। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2, और हमें सिर्फ इसे ही फाइंड करना होता है। तो वी गेट p इक्वल्स टू 2, जो हमने भी फाइंड किया है। फिर इस p की जो भी वैल्यू आएगी इसे भी एक फिक्स इक्वेशन के अंदर रखना होता है। तो पुट p इक्वल्स टू इन फ्लोइंग इक्वेशन, और वो जो फिक्स इक्वेशन है हर क्वेश्चन में ये काम करना है हमें, वो ये इक्वेशन है हमारे पास, x² प्लस px प्लस k का स्क्वायर इक्वल्स टू ax प्लस b का स्क्वायर। अब p की वैल्यू तो हम यहाँ 2 रख देंगे, x² प्लस 2x, p की वैल्यू 2 आ गई। ये जो k a b है, अभी हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि k a b हमारे यहाँ पर नॉन वेरिएबल्स नहीं है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करेंगे। तो जब k a b की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन में हम रखेंगे और यहीं से हमारा फाइनल आंसर आएगा। आंसर में करना क्या होता है, हमें सोल्व दिस इक्वेशन। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 में एक इक्वेशन है, तो x की 4 वैल्यूज आएंगी, जिससे हम इस इक्वेशन के रूट्स भी कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो अब आंसर हमारे इक्वेशन नंबर 2 से ही बनेगा, पर उसके लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की, a की और b की। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर होल स्क्वायर को ओपन करते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा x² a² b² c², फिर 2ab 2bc 2ca, उस फॉर्मूले से हमने इसको ओपन किया, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला यूज किया है। अब हम हाईएस्ट पावर की टर्म से पहले लिख लेंगे। जैसे x की हाईएस्ट पावर 4 है तो पहले उसे लिखा, फिर क्यूब वाली टर्म, पहले 4 वाली को लिख दिया, फिर क्यूब वाली टर्म को हम लिख देंगे, फिर स्क्वायर वाली टर्म, x² कॉमन ले लिया स्क्वायर वाली टर्म में, यहाँ हमारे पास 4 है, स्क्वायर वाली टर्म में 2k है कोफिशिएंट, और उसमें ये a² इस तरफ माइनस हो जाएगा इक्वल के इस तरफ आकर के। फिर ऐसे ही x कॉमन लेंगे, तो x वाले में हमारे पास 4k है, और ये 2a भी इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा इक्वल से इस तरफ आके। कांस्टेंट में यहाँ k² है और ये b² इक्वल के इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, सामने हम 0 कर देंगे। हर क्वेश्चन में हमारे पास कांस्टेंट k² माइनस b² ही बनेगा, और हर क्वेश्चन के अंदर ही ये फर्स्ट जो 2 टर्म होंगी ये गिवन क्वेश्चन से बिल्कुल मैच होंगी हमारी। x की 4 4x³ यहाँ भी है x की 4 4x³। अब हम क्या किया करेंगे, इसी इक्वेशन नंबर हमने 3 दे दिया, तो इक्वेशन 1 को और 3 को कंपेयर करेंगे। जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है जो हमारी, और ये जो अब हमने 3 बनाई है इसे कंपेयर करेंगे। तो देखिए x की 4 के कोफिशिएंट तो बिल्कुल सेम ही है, x³ का भी सेम ही है, तो कंपेयर फिर किसे करना होता है, स्क्वायर वालों को। x² को यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट अलग है और इसमें हमारे पास 8 है, ऐसे ही x का कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को करेंगे। तो जब x² को करेंगे तो यहाँ है 4 प्लस 2k माइनस a², और इक्वल किसी का आएगा 8k। तो कोफिशिएंट ऑफ x², तो 4 प्लस 2k माइनस a² इक्वल किसके आ गया, 8k। और हमेशा यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, a² की, हर क्वेश्चन में। तो मैं 8 को इस तरफ ले आऊँगा जो कि इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2k माइनस 4 बचेगा, और a² इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे जब हम कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x है 4k माइनस 2ab, और गिवन क्वेश्चन में हमारे पास है 7। तो इनको अगर कंपेयर करेंगे तो ये 4k माइनस 2ab इक्वल हो गया हमारे पास 7k। यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है हर क्वेश्चन के अंदर हमें, ab की। तो ab की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम 7 को इस तरफ लेके आएंगे, 2ab किस तरफ लाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2k बन जाएगा, 7 के अपॉन में 2 आ जाएगा और ab रह जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 बोल देंगे। ऐसे ही अब कंपेयर करेंगे कांस्टेंट को। कांस्टेंट यहाँ है k² माइनस b², और जो गिवन क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट है 4, तो ये हमारे पास k² माइनस b² इक्वल 4 हो जाएगा, और हमेशा यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, b² की वैल्यू फाइंड करनी है।
जब हमारे पास ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो हर क्वेश्चन के अंदर हमें ये लिखना है ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर ऊपर लिख दें इकट्ठी करके तो यही बन जाएगा। वैल्यू हमारे पास सबकी है ए स्क्वायर की, यहाँ हमने फाइंड कर चुके हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू 2k-4 है तो 2k-4 रख दिए। ऐसे ही बी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास k² - 4 तो हमने वो यहाँ रख दी है। फिर है ए बी का होल स्क्वायर, तो ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2k-7/2, उसे हमने यहाँ रख दिया। अब हम इसमें ये जो इक्वेशन बनेगी आपस में मल्टीप्लाई करके और ये होल स्क्वायर खोल के एक के में इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, के की वैल्यू आती है। के की वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा तो ए आ जाएगा, उस ए की वैल्यू को और के की वैल्यू को यहाँ रखूँगा तो बी आ जाएगा। जब के ए बी सभी वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे और फाइनल आंसर हमें यहाँ से मिलेगा। तो अब हम इन्हें अब अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास के² से मल्टीप्लाई होकर 2k³ -8k, ये 4 -4 और k² होंगे -4k² -4 और -4 प्लस के 16। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे, a² + b² - 2ab। अब पूरी इक्वेशन को एक तरफ कर लेंगे तो पहले 2k³ को लिखा, फिर k² में ये 4 है, इस तरफ आगे नेगेटिव हो जाएगा तो ये -8k² बन जाएगा। फिर k की बात करें तो ये 14 इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, 8 से कट करके 6 बचेगा, ये 16 और 49/4 इस तरफ आकर नेगेटिव हो जाएगा। ये बाकी यहाँ तक एज इट इज लिख दिया। यहाँ हम 4 पहले एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 4 जा 64 -49 बचेगा 15/4। अब हमने इस 4 को पूरे में एलसीएम ले लिया, पहले भी ले सकते थे, हमने यहाँ ले लिया। 4 लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 32, ये 24 और 15। अब 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन बचेगी। यहाँ से हम के की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो के की वैल्यू यहाँ से हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, जो डिवाइड वाला 4 था क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 हो गया। तो हम के की वैल्यू फाइंड करने के लिए वैल्यू क्या पुट करते होते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में के की एक वैल्यू रख कर देखते हैं डायरेक्ट, और 0 आ रहा है या नहीं आ रहा राइट हैंड साइड चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम 0 रख लें, चाहे 1 रखें, चाहे 2 3 4 कोई भी वैल्यू रखते जाएँ, या -1 रख लें, -2 रख लें, -3 रख लें, -4 रख लें, 5 रख लें यहाँ पर, या -5 रख लें, इनसे हमारे पास कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो जब ऐसा कभी भी हो जाए कि 5 तक वैल्यू रखने पर आपसे सेटिस्फाई ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के रूट्स चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई द रूट्स ऑफ इक्वेशन 7/2। समीकरण 7 के मूल्यों को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। और ये गुणा कैसे किया जाता है, मूल्यों को हाईएस्ट पावर देख लीजिए, जो भी हाईएस्ट पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 0 से। अच्छा, इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 ही क्या करेंगे, उससे देखेंगे हमारा आंसर आता है या नहीं आता। क्या करना है, इस इक्वेशन 7 के जो रूट्स हैं इनमें से कोई नहीं आ रहा, तो रूट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो करना कैसे होता है, जो जो k³ वाली टर्म है इसको तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 0 से। k² वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से। इसी तरह से k वाली टर्म को मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 2 से, और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 3 से। तो वही कि हमने 2 की पावर 0 से पहले किया, फिर 2 की पावर 1 से, फिर 2 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 3। 2 की पावर 0 1 होता है तो ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ 32 2 जा 64 बन जाएगा, ये 4 बनेगा, 24 4 जा 96, ये 8 बनेगा और 15 एज डा 120 आ जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में 8 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा k³ - 8k² + 12k + 15 = 0। 8 नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे हम छोड़ देंगे और इक्वेशन हमारी बन जाएगी k³ - 8k² + 12k + 15 = 0। अब इसमें फिर k की वैल्यू चेक करेंगे कि क्या 0 1 2 3 4 5 या -1 2 ऐसे माइनस में रखने पर कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर +5 रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये जो k की वैल्यू आई है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, 8 को, लेकिन हमें क्वेश्चन करने के लिए किसका आंसर चाहिए, 7 का आंसर चाहिए। तो ये जो 5 आंसर आया है ये 8 का है, हमें आंसर किसका चाहिए, 7 का चाहिए। तो पहले हम देखेंगे 8 बनी कैसे थी। 8 बनी थी जब हमने इक्वेशन 7 के रूट्स को किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से। तो अब अगर मुझे 8 से वापस 7 में जाना है तो अब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5/2 जो है वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन 7 को। आप ये डायरेक्ट रख के भी अब चेक कर सकते हो, क्योंकि जब हम पुट करते हैं हम 0 1 2 3 4 5 करते हैं, डिवाइड वाली टर्म्स नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें +5 और -5 तक कोई भी वैल्यू नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे रूट्स को। और ये मेथड होता है कि पहले 2 की पावर 0 1 2 3 इस तरह से मल्टीप्लाई करो, नई इक्वेशन का जो आंसर आएगा
इससे अगर पुरानी इक्वेशन में जाना है तो यहाँ था मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब क्या कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो और आंसर उसी का बन जाएगा 7 का, इस इक्वेशन का बन जाएगा। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। अब इस k की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, उससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू को इन 4 रख रहे हैं, तो 4 में रखने के बाद ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a माइनस 4 था, 2k माइनस 4, k की वैल्यू हमने रख दी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई +1। अब इस k की वैल्यू को और a की वैल्यू को हम रखेंगे 5 में। हमेशा कभी भी अगर आपको आंसर फाइंड करना है, या तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 से करेंगे आप, या 5 और 6 के करेंगे, तभी आंसर हमारा सही आएगा, नहीं तो साइन की गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए जब मैं पहले 4 में कर चुका हूँ, तो b फाइंड करने के लिए ऐसा नहीं है कि उस k को मैं यहाँ रख दूँ और इधर से b फाइंड कर लूँ। अब अगर b फाइंड करना है तो इक्वेशन नंबर 5 से करेंगे, पहले 4 से किया तो 5 से करेंगे, या तो इस पेयर से करो या इस पेयर से हम करेंगे। तो 5 में हम यहाँ a की वैल्यू भी रख देंगे और k की वैल्यू भी रख देंगे। तो यहाँ हमने लिखा है पुट k एंड a इन 5। जब दोनों की वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। अब k a b ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं, ये स्टार्टिंग में बता चुका था, हमने k a b की वैल्यू फाइंड करनी है, उन्हें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम रखेंगे। तो पुट वैल्यूज ऑफ k a एंड b इन 2। तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर 2x प्लस k का स्क्वायर था, तो k की वैल्यू यहाँ आ गई, और यहाँ था ax प्लस b का स्क्वायर, तो a और b की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास। यहाँ भी हमने 2 एल्सियम ले लिया, इधर भी हमने 2 एल्सियम ले लिया। 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4 आपस में कट जाएंगे। ये इक्वेशन हमारे पास 2 छोड़ के हमने एज लिख दी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट। ये a की वैल्यू जो फाइंड की हमने, b की फाइंड की और k की फाइंड की, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, अब ये इक्वेशन पावर 2 में आ गई है। स्क्वायर रूट लेने पर एक प्लस लेने पर बन जाएगी, एक माइनस लेने पर बन जाएगी, और 2 पावर की इक्वेशन को हम श्रीधराचार्य मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, जैसे यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो इसमें अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स 2x प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसे एक तरफ करेंगे, ये 2x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, कटेगा इसमें से, तो 2x बचेंगे, ये 3 भी माइनस होगा तो 2 बच जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो ये -2x प्लस 3 आ जाएगा, ये -2x इधर आके प्लस होगा जो कि 6x बना देगा, और -3 इधर आके प्लस होगा जो कि 8 बना देगा। अब हम इसमें श्रीधराचार्य मेथड लगाने वाले हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, जिसे a कहते हैं, x के साथ वाले को b कहते हैं, और ये हमारे पास कांस्टेंट है। ऐसे यहाँ हमने a b c की वैल्यू बता दी, और फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले का भी यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो -b, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 2 और c की भी 2 अपॉन 2a। ये हमारे पास 4 है, ये 16 बन जाएगा, ये बनेगा -12, और माइनस तो बन जाएगा आयोटा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, जिसमें से 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, और 3 रूट के अंदर पड़ा रहेगा। माइनस जो है वो आयोटा बन गया, √12 को हम लिख सकते हैं √4 इंटू 3, ये 4 बाहर आके 2 बन जाएगा। अब ये 2 कॉमन लेके इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे ये 2 आंसर आ गए हैं। टोटल 4 आने थे, बाकी के बचे हुए 2 सेकंड इक्वेशन से आएंगे। यहाँ भी हमने -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का रूल लगाया, जहाँ पर हमने a b c सब बता दिया है। ये 36, ये हमारे पास बन जाएगा 64, इनको माइनस करने पर हमारे पास -28 बचेगा, और माइनस जो है वो तो बन जाएगा आयोटा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस हो तो आयोटा बन जाता है। 28 को हम लिख लेंगे 7 इंटू 4, 4 हमारा बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा। यहाँ भी 2 कॉमन लेके कट कर देंगे 4 के साथ, और यहाँ से बाकी बचे हमारे 2 आंसर आ जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।